यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद उसका शराबी बाप उसे बेच रहा था। फिर वो वहाँ से भाग के एक अमीर घर की कामवाली बन गई और वहीं उसको उसका सच्चा प्यार विनय मिल गया, जो उसे जान से ज़्यादा चाहने लगा। आखिर कौन है यह विनय? कूड़े से कबाड़ उठा कर के खर्चा चलाने वाली लड़की जिसको उसके घर वालों ने भी धोखा दिया। कैसे उसकी ज़िंदगी में मोड़ आया और कैसे बदली उसकी ज़िंदगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज सेजल बहुत उदास थी क्योंकि उसकी माँ उसे दूसरे के घर रहने के लिए भेज रही थी। जिस घर में उसकी माँ काम करती थी, उनकी लड़की आज उसे अपने घर ले जा रही थी। सेजल ने कहा, माँ, मैं आपसे और अपने परिवार से दूर कैसे रहूँगी? मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है। मैं उन लोगों को जानती भी नहीं कि वो कैसे हैं। माँ, मुझे उसके घर मत भेजो, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। सेजल की माँ ने कहा, तुम अपने घर का हाल जानती हो। यहाँ तो तुम्हें पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। तुम वहाँ काम करोगी तो उसके पैसे और पेट भर खाना भी मिलेगा। मैं उनकी लड़की को जानती हूँ, वो भी अच्छी है, तुम्हारा ख्याल रखेगी। कूड़ा बिन कर बेचने से अच्छा है किसी के घर काम करो। नेहा अपने मायके से आज एक काम वाली ले जा रही थी। वो भी थोड़ा परेशान थी, क्या मैं सही कर रही हूँ? एक अनजान लड़की को रखना कोई छोटी बात नहीं होती। उसकी भी इज्जत का ख्याल अपने लड़की जैसे ही रखना होगा। नेहा के 3 बच्चे थे, जिसमें से एक लड़की जिसका नाम माहिरा था, एक बड़ा बेटा जिसका नाम सैफ था, एक छोटा बेटा जिसका नाम कैफ था। नेहा सोच रही थी कि सेजल अभी छोटी है, मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, कहीं यह सब मिलकर सेजल से लड़ाई ना करें। नेहा अपनी भाभी से बोली, भाभी, क्या सेजल ठीक है? अच्छे से रह लेगी ना? तभी अंदर से एक आवाज़ आई, अरे अब अपना सैफ इतना भी बुरा नहीं है। यह नेहा के भाई की आवाज़ थी। वो मजाक में बोले। नेहा ऐसे घबरा रही थी जैसे वो नौकरानी नहीं बहू ले जा रही हो। सेजल अपना सारा कपड़ा पैक करके नेहा के साथ उसके ससुराल आ जाती है। नेहा उसके स्वागत में अच्छा अच्छा नाश्ता लगाती है जिससे सेजल खुश हो जाए। सेजल इतनी इज्जत पाकर बहुत खुश हुई। अब उसको यहाँ पर पेट भर के खाना भी मिलता था, जिससे अब उसका मन लगने लगा था। सेजल घर के कामों में नेहा की मदद करती थी और बाहर से सामान भी लाती थी। कुछ महीने बीत गए। सेजल अब हर चीज़ में नेहा के बच्चों की बराबरी करती, जिससे बच्चों में लड़ाई होने लगी। नेहा के बच्चे टीवी देखते, उसके पसंद का चैनल न चलने पे वो रिमोट छुपा देती थी और ऐसी वो बहुत सी हरकत करती जिससे बच्चों में लड़ाई होती। नेहा सेजल को प्यार करे इस बात पे बच्चे और गुस्सा हो जाते। नौकरानी को इतना प्यार क्यों? क्योंकि बच्चे अभी नादान थे, इसीलिए वो उससे लड़ते थे। सेजल का होंठ कटा था, वो पैदा ही ऐसे हुई थी, जिससे वो बहुत गंदी लगती थी। सेजल के गरीब होने की वजह से नेहा के मोहल्ले वाले भी उसे मानते थे। जब माहिरा और नेहा सामान लेने साथ जाती तो वो लोग सेजल को खाने का ज़्यादा सामान देते, क्योंकि सब सेजल पे तरस खाते। माहिरा को उतना ही जितना वो पैसे दी है। इस बात से माहिरा सेजल से बहुत जलती थी। एक दिन नेहा को अपने ससुराल जाना था। नेहा अपने पति, बच्चों और एक देवर के साथ दिल्ली में रहती थी और उसका ससुराल गांव में था, जहां उसकी सास रहती थी। सब सामान पैक हो रहा था, तभी सेजल रोने लगी। नेहा, रो क्यों रही हो? सेजल, अब भी मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे वहाँ की भूख और घर की गरीबी याद आ रही है। इतने दिन से आप मुझे पेट भर के ताज़ा खाना खिलाती रही,
मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं अब वहाँ कैसे रहूँगी। सेजल, तुमको मैं पैसे देकर जा रही हूँ जिससे तुम खाना खा लेना, मैं जल्दी ही अपने ससुराल से आ जाऊँगी। यह कहते नेहा ने अपने पति के साथ सेजल को उसके घर भेज दिया। 10 दिन के बाद नेहा दिल्ली से वापस आ गई और सेजल भी अब नेहा के पास वापस आ गई। नेहा के बच्चों का एग्ज़ाम होता, सेजल बच्चों से लड़ती, उन्हें परेशान करती, इसलिए नेहा सेजल को पढ़ाती भी थी। 1 साल बीत गए। नेहा को 1 साल के लिए गांव जाना था, अपने ससुराल। नेहा, अब तुम अपने घर जाओ, मैं गांव जा रही हूँ और तुम्हारी अम्मी मेरे गांव नहीं जाने देगी। सेजल नेहा से, अब भी मुझे अपने साथ ले चलो। नेहा सेजल से कहती है कि मेरा गांव वाला घर बहुत बड़ा है, तुम वहाँ का काम नहीं कर पाओगी और मेरी सास भी है। हो सकता है मेरी सास तुम्हें पसंद ना करे, मैं सब काम कर लूँगी पर भूखी नहीं रह सकती और आपके जैसा अच्छा घर मुझे नहीं मिलेगा और फिर से मुझे कूड़ा बेच के पैसा कमाना होगा। और आप जानती होंगी भोर में कूड़ा बिनना एक लड़की के लिए सेफ नहीं है। अब भी मुझे अब बस आपके साथ ही रहना है, मैं अपने घर में अब भूखी नहीं रह सकती, मैं अपने अम्मी से बात करूंगी। सेजल ने अपनी अम्मी को मनाने के बाद नेहा के साथ उसके गांव चली गई। गांव वालों के लिए सेजल नई लड़की थी, वो भी उसका होठ कटा, सब बड़े अजीब नज़र से उसको देखते। नेहा की सास सेजल को पसंद नहीं करती क्योंकि सेजल उनकी मायके की काम वाली है। गांव वाले सेजल को मारने लगे, खाना भी खिला देते थे, कपड़े पैसे भी देते थे। रिश्तेदारों का प्यार सेजल के लिए देखकर माहिरा उससे और जलने लगी। सब माहिरा का मजाक उड़ाते, सेजल जैसे माहिरा की सौतन हो। अब सेजल का मन गांव में लगने लगा था, अब वो खुश रहती थी। पूरे घर में बस दादी और माहिरा ही थी जो उसे नहीं देख सकती थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। एक दिन की बात है, दादी सेजल को बहुत बात सुनाई। दादी और सेजल की लड़ाई होते देख नेहा भी सेजल को बहुत फटकार लगाई। आज सेजल ने सोच लिया कि वो यहाँ से भाग जाएगी। सेजल ने अपने सब कपड़े पैक किए, घर पे सबकी नज़र से बचकर घर से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। सेजल अभी इस बात से अनजान थी कि भागी हुई लड़की देखकर कोई उसके साथ गलत कर सकता है। आमिर नेहा का रिश्ते में देवर लगता था। उसने देखा कि सेजल बहुत कपड़े लेकर घर से दूर निकल चुकी है। उसे कुछ अजीब लगा। वो जल्दी से नेहा के घर जाकर बोला, भाभी सेजल जा रही है। नेहा ने कहा बाहर गई होगी सामान लेने। आमिर, नहीं भाभी, वो कपड़े का बैग लेकर जा रही है, काफ़ी आगे जाते मैंने उसको देखा है। ये सुनते ही नेहा परेशान हो गई क्योंकि सेजल नेहा की जिम्मेदारी थी। नेहा बोली, उसको जल्दी पकड़ो। आमिर उसको ज़बरदस्ती पकड़ के घर लाया। नेहा सेजल से, पागल हो गई हो क्या, कहाँ जा रही थी? तुम्हें पता है ज़माना कितना ख़राब है, तुम अपने घर तो नहीं पर किसी गलत हाथों में ज़रूर पहुँच जाती। लोग लड़की को बेच देते हैं, पता है तुम्हें? सेजल नेहा से, अप्पी आपने हमें क्यों डांटा? पूरा घर हमसे लड़ा, हमें अपने घर जाना है। नेहा बोली, सेजल तुमको हर चीज़ दें, प्यार दें, पर थोड़ा डांट क्या दिया? तुम इतना बड़ा कदम उठा ली, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे बहुत जल्दी। आज के बाद से तुम्हारा बाहर निकलना बंद। दूसरे दिन सेजल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो माफ़ी मांगी। सेजल की नेहा के बच्चों से लड़ाई बढ़ती जा रही थी। यह सब देखकर नेहा परेशान रहती। एक दिन की बात है, सब रात में सो रहे थे। अचानक घर पे कुछ बातें हुई। आधी रात को सेजल को उठा के बोला गया, अभी हम सबको लखनऊ जाना होगा क्योंकि सेजल के पापा की तबीयत बहुत ख़राब है।
गांव के सब रिश्तेदार लोग आधी रात में घर आने लगे। सब चुप थे, बोले जल्दी जाओ। लोग पैकिंग में सेजल की मदद कर रहे थे। नेहा भी कार में सबके साथ चली गई। सेजल अपने मायके पहुंची। उसने देखा कि उसके पापा बाहर कुछ लोगों के साथ बैठे हैं। उसे अच्छा लगा। चलो पापा ठीक हैं। वो अंदर जैसे ही चली, रूम में पलंग पर सफ़ेद चादर में कोई लेटा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, कौन हो सकता है। पूरे मायके वाले सब बैठे थे। उसकी अम्मी बहन को देखकर रोने लगी। जैसे ही उसने चादर उठाया, उसका जवान बड़े भाई की लाश थी। यह देखकर सेजल बेहोश हो गई। उसने अपने बड़े भाई के बारे में सोचा भी ना था। सब बताने लगे कि अचानक हार्ट अटैक की वजह से वो ख़त्म हो गए। सेजल से जवान भाई का सदमा सहा नहीं जा रहा था। वो अब पहले से कमज़ोर हो गई थी। इस बीच ही सेजल की माँ भी ख़त्म हो गई थी। सेजल की माँ प्रेग्नेंट थी। उसका पति उसको पेट में लात मारता, उसको उठा के पटकता, जिससे पेट में बच्चा मर गया। उसका जहर नेहा की माँ के पूरे शरीर में फैलने की वजह से उसकी मौत हो गई। सेजल अब अपने शराबी बाप के साथ नहीं रह सकती थी। नेहा अब अपने घर पर नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि बच्चों की लड़ाई की वजह से बहुत परेशान रहती थी। सेजल अब दिन रात माँ को याद करके रोती रहती और भूखी रहती, शराबी बाप की मार सहती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। 2 महीने बाद नेहा की खाला ने नेहा से कहने लगी कि उसकी बहू काम नहीं करती है, घर पर काम वाली की बहुत ज़रूरत है और कोई अच्छी काम वाली उन्हें नहीं मिलती। खाला की ऐसी हालत देखकर नेहा ने कहा, खाला आप सेजल को ले जाइए, क्योंकि भाई के ख़त्म होने के बाद अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं रह गई कि बच्चों का भी टेंशन ले। बच्चे और सेजल में बहुत लड़ाई होती है। आप सेजल को अपने साथ ले जाइए, मैं अपने घर के काम के लिए दूसरी काम वाली रख लूँगी। नेहा की खाला बहुत अमीर घर की है। वो एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है। उनका लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है और होटल बिजनेस भी है। सेजल नेहा की खाला के साथ उनके घर चली गई। उनके घर में खाला के लड़के, बहू और खाला रहती थी और 2 बच्चे, एक लड़की भी थी जो कि 2 बच्चों से बड़ी थी। खाला बनारस में रहती थी। सेजल के बनारस जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। सेजल का बचपना नहीं रह गया था। अब वो बड़ी और समझदार लड़की हो गई थी और अब उसे खाना बनाना भी आता है। उस घर की बहू बहुत कामचोर थी। सेजल किचन में क्या कर रही है, इससे बहू को कोई मतलब नहीं रहता था। इसीलिए सेजल की किस्मत वहाँ जाने से चमक गई। वो उस घर की मालकिन जैसा फील करती थी। ना कोई रोक टोक, जी भर के खाना खाओ और पूछने वाला भी कोई नहीं कि क्या पका रही हो। अपने लिए अच्छा अच्छा खाने का निकाल लेती, उसके बाद घर वालों को खाना देती। एक दिन खाला ने सोचा इसका कटे होठ का ऑपरेशन करा देते हैं, क्योंकि इसकी शादी भी करना है। खाला उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा सेजल बहुत ही कमज़ोर है, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, इसको बहुत खून की ज़रूरत है। खाला अब उससे घर का काम नहीं करवाती थी, अब बस उसको आराम दिया जाता था। अनार का जूस और अच्छी अच्छी खाने की सेहत वाली चीज़ें दी जाती थी, जिससे उसको ब्लड बढ़े। 1 महीने के बाद ब्लड बढ़ गया और डॉक्टर ने सेजल का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद घर वाले सेजल का बहुत ख्याल रखते थे। अब सेजल पहले से अच्छी दिखने लगी थी। उसकी शादी की बात भी चलती थी। अब सेजल बिल्कुल ठीक हो गई। वो कुछ दिन घूमने के लिए अपने गांव चली गई। वो ट्रेन में बैठी यही सोच रही थी
कि ऑपरेशन के बाद मैं इतनी अच्छी लगने लगी हूँ, सब मुझे बस्ती में देखते ही रह जाएंगे। पर उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, जो वो सोच भी नहीं सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग लेकर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।